तो आज तारीख है 17 सितंबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। 17 सितंबर 1950 को आज ही के दिन नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ था और आज वो पूरे 71 साल के हो चुके हैं। 71 साल पूरे करने पर पीएम मोदी के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। देश भर के बीजेपी ऑफिस में तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। तो वहीं मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि माने जाने वाले वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए आज बीजेपी ने देश में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया। इसके अलावा सेवा समर्पण अभियान की शुरुआत भी आज से, जो 7 तारीख तक 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी, यानी कि 20 दिन तक सेवा समर्पण अभियान देश भर में होगा जारी। तो वहीं नमो ऐप पर भी आज से अमृत प्रयास का एक ऑप्शन जोड़ दिया गया ताकि लोग देश सेवा से जुड़ सके और सेवा के लिए काम कर सके। बीजेपी ने अपील की सभी से कि पीएम मोदी को बधाई संदेश के साथ आप सेवा करते हुए अपने फोटो को भी शेयर कीजिए, अपने फोटो को भी साझा कीजिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 71 साल के हुए। कई खास मौके पर कई सारे कार्यक्रम है। इसके अलावा आज हम आपको रात 8 बजे विशेष फिल्म दिखाने वाले हैं जी न्यूज पर। फिल्म का नाम है चलो जीते हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी के बचपन के संघर्ष की अनकही कहानी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद ने नरेंद्र मोदी की जिंदगी को बदला, तो आप आज रात 8 बजे जी न्यूज देखिएगा एक खास फिल्म चलो जीते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। वाह, पापा को कहो ना मुझे नरेंद्र नहीं नरेंद्र बोला करे। नरेंद्र नाम कितलू हारू छे ने बा। बापू, आप किसके लिए जीते हो? आप किसके लिए जीते हो? गुरुजी, आप किसके लिए जीते हो? नरू कह रहा था कि इसका दिमाग स्कूल में बहुत अच्छा चलता है। गुरुजी, हरीश की माँ के पास पैसे नहीं है तो क्या वो बिना कन्विंस के हमारे साथ पढ़ नहीं सकता? हो सके किसी के वास्ते चलो जीते हैं। तो आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के इस खास मौके पर तोहफों की। जी हां, बीजेपी इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए उन्हें एक खास तोहफा दे रही है। दरअसल ये तोहफा है वैक्सीनेशन के वर्ल्ड रिकॉर्ड का तोहफा। बीजेपी ने लक्ष्य रखा कि एक दिन में, यानी कि आज ही के दिन 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। ये पूरी खबर दरअसल क्या है, विस्तार से देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है और बीजेपी आज के इस दिन को हर लिहाज से खास बनाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी वैक्सीनेशन अभियान की सफलता को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देश भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगे, इसके लिए बीजेपी ने खास तैयारी की है। बीजेपी ने आज 2 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर हाईएस्ट वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बने, इसके लिए बीजेपी के हेल्थ वॉलंटियर्स देश भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी ने लोगों से भी अपील की है कि जिन्होंने भी अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो आज के दिन वैक्सीनेशन सेंटर पर जरूर जाएं और टीका जरूर लगवाएं। पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए यूपी में भी मेगा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर 35 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये वैक्सीन कोरोना महामारी से सुरक्षा का एक बेहतर कवच है। जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन लिया है उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अन्य लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करते हुए कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यूपी के अलावा आज बिहार में भी वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जा रहा है और राज्य में आज रिकॉर्ड 30 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है।
बिहार में आज करीब 14,500 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि एक दिन में इतने टीके लगाए जाएं कि आज का दिन इतिहास में दर्ज हो जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने यह लक्ष्य तय किया है कि 30 लाख टीका हम लोग एक दिन में देने का काम करेंगे। इसमें राज्य के अंदर लगभग 14,500 केंद्र तय किए गए हैं, जिन केंद्रों पर लोग आएंगे और उनको टीकाकृत किया जाएगा। और इसके लिए लगभग 50,000 हमारे स्वास्थ्यकर्मी, टीकाकर्मी विभिन्न टीका केंद्रों पर तैनात रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज पाटलिपुत्र खेल परिसर में टीकाकरण केंद्र जाने वाले हैं। नीतीश कुमार इस सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन के इस महाअभियान का निरीक्षण करेंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीनेशन को कोरोना से लड़ने का सबसे अहम हथियार मानते हैं और ऐसे में उनके जन्मदिन का ये खास तोहफा वाकई उनके लिए सबसे खास होने वाला है। हम सब देख रहे हैं कि वैक्सीन की एक एक डोज कितनी महत्वपूर्ण है। हर डोज से एक जिंदगी जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि अब तक देश में 76,57,17,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। और यदि आज बीजेपी अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होती है तो देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 78 करोड़ को पार कर जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन के एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी जश्न शुरू हो गया। भोपाल में 71वें जन्मदिन के लिए 71 फीट का केक काटा गया और ये केक भी वैक्सीन के शेप में बनाया गया था। 71 फीट के इस केक पर नमो टीका लिखा हुआ था। वहीं केक कटिंग के दौरान 71 लोगों को मंत्रोच्चार के साथ वैक्सीन भी लगाई गई। इधर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी उनका जन्मदिन मनाना शुरू हो चुका है। एक अस्पताल के वैक्सीन सेंटर पर प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पर केक काटा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मोदी आज 71 जी न्यूज की विशेष कवरेज जारी है लगातार और इस कवरेज में आइए आगे बढ़ते हमारे साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। देश भर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र कुमार हमारे सहयोगी दिल्ली से। वेरी गुड मॉर्निंग रविंद्र कुमार। मेरे साथ विशाल पांडे लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग विशाल पांडे। ब्रिजेश मिश्रा मेरे साथ में देख पा रही हूँ जो कि पटना से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिजेश। और अर्पण कायदावाला संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अर्पण बहुत बहुत स्वागत और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। मैं रविंद्र कुमार पहले आपके पास आऊंगी। मोदी आज 71, लिहाजा इस मौके को, इस दिन को और खास बनाने के लिए तैयारियों पर करेंगे रविंद्र आपसे बात। बहरहाल मुझे ब्रजेश मिश्रा जो कि लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे हैं उनके पास जाना चाहती हूँ। पटना से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्रजेश मिश्रा। इस मौके को खास बनाने के लिए देशव्यापी अभियान को, टीकाकरण अभियान को नया आयाम देने की तैयारी है। पटना से अगर हम बात करें किस तरीके के आयोजनों का यहाँ पर हम तस्वीर देख पाएंगे आज दिन भर? ब्रजेश मिश्रा पटना से मेरे साथ। देखिए निधि, बिहार सरकार ने पहले ही एक लक्ष्य रखा है कि 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका देने का अभियान चला रखा है, पहले से ही है। लेकिन आज ये विशेष दिन को और भी यादगार बनाने के लिए एक तरीके से महाअभियान इसको नाम दिया गया है और इसमें लगभग 14,500 पूरे राज्य में टीका केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 50,000 से ज्यादा वॉलेंटियर होंगे जो टीका इस महाअभियान में शामिल होंगे। और जो लक्ष्य रखा गया है वो ये है कि 30 लाख कम से कम टीकाकरण, 30 लाख लोगों का टीकाकरण हो एक दिन में, जो अपने आप में रिकॉर्ड होगा निधि। और अगर आज ये सक्सेसफुल होता है ये महाअभियान, तो निश्चित मानिए कि जो बिहार सरकार ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को टीका करने का लक्ष्य रखा है वो समय से पहले ही पूरा हो जाएगा। तो ये एक खास दिन है और खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें शामिल हैं और एक पटना के एक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स क्लब है, वहां पे बहुत बड़ा आयोजन रखा गया है जहां पे ये होगा। लेकिन पूरे बिहार में 14,500 टीका केंद्र बनाए गए हैं। उसके अलावा अलग अलग तरीके से भी इस जन्मदिन को यादगार बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे मत्स्य विभाग है, उनके मंत्री हैं मुकेश सहनी, गंगा नदी में 71,000 छोटी मछलियों को डालेंगे नदी में, ताकि जो आजीविका है मछुआरों का उसमें बढ़ोतरी हो। निधि,
बिल्कुल ब्रजेश मिश्रा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं लौटूंगी पटना की कुछ और तस्वीर देखने के लिए। बहरहाल चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का ये अवसर है, लिहाजा देश भर से बधाई संदेश का सिलसिला भी लगातार लगा हुआ है। इसी फहरिस्त में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जन्मदिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी और शुभकामना देते हुए लिखा, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरी शुभेच्छा है कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु प्राप्त कर लगातार सर्वविदित भावना के साथ राष्ट्र सेवा का कार्य करते रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के इस मौके पर अमित शाह ने ट्वीट किया, शुभकामनाएं दी, बधाई संदेश दिया। देश के सर्वप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य की और सुदीर्घ जीवन की मैं कामना करता हूं। मोदी जी ने न सिर्फ देश को समय से आगे सोचने और परिश्रम की पराकाष्ठा के संकल्प को सिद्ध करने की सोच दी, बल्कि उसको चरितार्थ करके भी दिखा दिया। मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा सशक्त और निर्णायक नेतृत्व मिला जिसने दशकों से अपने अधिकारों से वंचित करोड़ों गरीबों को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर न सिर्फ उन्हें समाज में गरिमामय जीवन दिया, बल्कि अपने अथक परिश्रम से विश्व भर को यह दिखा दिया कि ये नेतृत्व कैसा होता है। मोदी जी ने सुरक्षा, गरीब कल्याण, विकास, ऐतिहासिक सुधारों के समानांतर समन्वय का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस बीच जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ढेर सारी शुभकामनाएं दी पीएम मोदी को उनके जन्मदिन के मौके पर। उनके जीवन का क्षण क्षण जिस तरीके से सभी को समर्पित है, उनका प्रमुखता से जिक्र सभी के बधाई संदेश में सामने आया। और मोदी आज 71 पर चूंकि हमारी विशेष कवरेज जारी है, लिहाजा में रविंद्र कुमार जो कि दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं उनके पास जाऊंगी। रविंद्र कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के इस खास मौके पर अपने सार्वजनिक जीवन के 20 वर्ष भी पूरे कर रहे हैं, लिहाजा जो सेवा समर्पण अभियान का आगाज आज से हो रहा है, 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा, उसको लेकर काफी विस्तृत और व्यापक तैयारियां हैं। दिल्ली की बात करें, तस्वीर कितनी खास रहने वाली है इस खास मौके पर आज? रविंद्र कुमार। देखिए, मैं अभी जहां पर हूं बीजेपी हेडक्वार्टर, और यहां क्वार्टर में प्रदर्शनी, बड़ी संख्या में प्रदर्शनी लगाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवनी और उनके या कार्यशैली को लेकर, और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के तौर पर और प्रधानमंत्री के तौर पर जो भी काम किए उसका लेखा जोखा भी इन प्रदर्शनी में है, जिसका उद्घाटन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगभग 11 बजे करेंगे। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा हुआ है। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने आज एक ही ट्वीट किया है अभी तक, महर्षि विश्वकर्मा के जयंती के अवसर पर सबको शुभकामनाएं दी है। तो आज पार्टी हेडक्वार्टर में विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर एक हवन भी होगा, और उस हवन में ये भी प्रार्थना की जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घायु हो, निरोग रहें, क्योंकि वो देश के 77 करोड़ से ज़्यादा लोगों को निरोग अभी तक बना चुके हैं कोरोना से, और उनका जो लक्ष्य है कि पूरी देश की आबादी को कोरोना मुक्त किया जाए, उनको टीका लगाया जाए, और इस लक्ष्य में आज बड़ा महाअभियान जो चलेगा उसकी भी कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत होगी। और ब्रजेश, जो आपने बताया ब्रजेश ने, उसमें एक लाइन और जोड़ दूं कि बीजेपी ने जो 8 लाख वॉलंटियर्स जो तैयार किए हेल्थ वर्कर, उसमें बड़ी संख्या में बिहार से हेल्थ वॉलंटियर तैयार हुए पिछले 10 दिन में। तो बिहार में जो अगर 30 लाख 35 लाख का टारगेट है, तो उसमें उन वॉलंटियर्स के भी काफ़ी योगदान होगा। और चूंकि पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, ये सरकार की योजना है, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से अपने कार्यकर्ताओं और हेल्थ वर्कर्स के जरिए 2 करोड़ का आंकड़ा पार करने की पूरी कोशिश करेगी आज, और ये बड़ा तोहफा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और देखिए, एक बात और है कि पिछले 7 साल से हमने सबने देखा है कि प्रधानमंत्री गुजरात जाते थे, माता जी का आशीर्वाद लेते थे। हो सकता है वो किसी न किसी रूप में आए माता जी का आशीर्वाद, लेकिन वो गुजरात में भी जाकर विकास योजनाओं को या तो लोकार्पण या फिर शिलान्यास करते हैं। आज भी आप देखिए कि वो काम कर रहे हैं अपने जन्मदिन पर, एससीओ को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री जन्मदिन अपना नहीं मनाते, पूरा देश मनाता है। वो पूरे देश को जन्मदिन के एक तोहफा देते हैं कि वो निरोग रहे और विकास की ओर बढ़े। बिल्कुल रविंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास, ब्रजेश में लौटूंगी आपके पास भी। मेरे साथ विशाल पांडे हैं, लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे हैं। विशाल, वैक्सीनेशन के वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक नए कीर्तिमान, एक नए आयाम को स्थापित करने की बीजेपी की तैयारी इस मेगा प्लान के तहत, लखनऊ इस प्लानिंग में किस तरीके से अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करेगा, पहला सवाल। और साथ ही साथ चूंकि सेवा समर्पण अभियान का आगाज हो रहा है, लिहाजा जन जन तक संवाद स्थापित करने के लिए कार्यकर्ता कितने मशरूफ रहने वाले हैं, कितने व्यस्त रहने वाले हैं, क्योंकि तमाम मोर्चों को, प्रकोष्ठों को जिम्मेदारी सौंपी है कि सभी से संवाद स्थापित करो अगले 20 दिन तक, 7 अक्टूबर तक। विशाल पांडे।
निधि बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड पहले से ही अच्छा रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को ये लगाया गया है स्वतंत्र देव की तरफ से कि वो लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को उत्साहित करें कि वो वैक्सीनेशन के लिए कैंप पर जाएं, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा संकल्प सप्ताह के तौर पर मनाया जाएगा और अलग अलग मोर्चों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। युवा मोर्चा आज रक्तदान शिविर का आयोजन करेगा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो बीजेपी का है उत्तर प्रदेश में वो गरीबों को फल वितरित करेगा, उन्हें मदद करेगा। इसके अलावा जो किसान मोर्चा है वो 71 किसान और 71 जवान को सम्मानित करेगा। इस तरह से पूरा एक कार्यक्रम तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से आज से लेकर 7 अक्टूबर तक अलग अलग चरण में अलग अलग हिस्से में चलेगा। कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा फोकस वैक्सीनेशन पर होगा, क्योंकि इस वक्त लोगों की सुरक्षा सबसे खास है और आज जैसा रविंद्र जी बता रहे थे 2 करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया है उसे पूरा करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। और इसके अलावा जो गरीब लोग हैं या जो बस्तियों में रहते हैं उनके पास बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर जाएंगे, उनकी मदद करेंगे और इस तरह से अलग अलग नेताओं के भी कार्यक्रम लगाए गए हैं। सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में हैं, मंत्री अपने अपने क्षेत्र में हैं, इसके अलावा कुछ केंद्रीय मंत्री भी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, वो भी अलग अलग जगह पर जा रहे हैं और वैक्सीनेशन सबसे ज़्यादा फोकस है आज उत्तर प्रदेश में। निधि बिल्कुल विशाल, मैं लौटूंगी। अर्पण मेरे साथ लगातार है। अर्पण, न सिर्फ सेवा समर्पण अभियान की बात करें बल्कि हम तमाम जो कार्यक्रम आज देश भर में आयोजित हो रहे हैं उनकी तमाम खास तस्वीरों पर नजर रहेगी। ब्रजेश भी मेरे साथ लगातार जुड़े। इस बीच चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस का मौका है, लिहाजा बधाई संदेश का सिलसिला जारी है और इसी फहरिस्त में हमने आपको तमाम ट्वीट्स दिखाए जिसपे बधाई संदेश सभी गणमान्य लोगों के सामने आए। राहुल गांधी ने भी हैप्पी बर्थडे मोदी जी ट्वीट किया आपसे कुछ देर पहले। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश दिया उनके जन्मदिन के अवसर पर। और इसी तरीके से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम जो गणमान्य लोग हैं देश के, वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश दे रहे हैं। तो 71वां जन्मदिन है, लिहाजा जो मेगा प्लान है बीजेपी का उस पर हम बात कर रहे हैं। जो आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाने की भी जो कोशिश है, जो संकल्प है, उसको लेकर चाहे सेवा समर्पण अभियान हो, ज्यादा से ज्यादा जन जन को, जनता को जोड़ने की तैयारी हो। इस बीच देखिए, दाल और चावल से निर्मित की गई, तैयार की गई एक अद्भुत जो प्रस्तुति है, कैसे तैयार की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र को उकेरा गया है। ये तस्वीरें एक तोहफे के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के खास अवसर पर सामने आ गया। बेहद खूबसूरत नज़ारा है ये, क्योंकि पीएम के जन्मदिन के इस मौके पर देश भर से जहां बधाई संदेश आ रहे हैं तो वहीं लोग तरह तरह की जो पेंटिंग्स हैं, तस्वीरें हैं, अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री को बधाई संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। तो खास तरीके से प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बनाने की तैयारी आज बीजेपी की है, उस पर हम हमारे सहयोगियों के जरिए तमाम जानकारियां ले रहे थे। चाहे टीकाकरण अभियान को नए आयाम देने की बात हो, सेवा समर्पण अभियान का आगाज हो। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.